मैं नवीन जैन बाहुबली एन्क्लेव से आचार्य श्री आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि मेरे भाव इष्ट अष्टानिका में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने के हुए हैं। इससे मुझे और मेरे परिवार को क्या फल मिलेगा? नवीन जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से सिद्ध चक्र विधान का भावना भाया है और पिछले साल भी आपने बहुत सुंदर कराया था, उसमें मेरा सानिध्य था और उसी वर्ष आपका फिर से कराने का भाव आ गया था। और ये जो सुंदर कार्यक्रम है सिद्ध चक्र विधान, देखिए सब विधानों में सबसे बड़ा विधान होता है सिद्ध चक्र मंत्र महाविधान, जिसको कराने से छोटे मोटे कष्ट नहीं, समस्त कष्ट को निवारण हो जाता है। कहते हैं कि मैना सुंदरी ने कराया तो दूसरे भाव में वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। आप सोच सकते हैं मोक्ष का सुख मतलब परम सुख, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो जाना, इस सिद्ध चक्र विधान का लाभ है। भक्ति भाव से आप भी जो पूरे परिवार के साथ जो है करा रहे हैं और आप इसका जो आनंद ले रहे हैं वो पूरा परिवार और पूरे समाज को बिठा करके ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पिछली बार भी आपने पूरे समाज परिवार को बुलाया था, इस बार भी आप बुलाइए, क्योंकि ठाठ वाट से मैंने देखा था पिछली बार जब आपने कराया तो कुछ कमी नहीं रखी। ऐसे ही आप भाव भक्ति भाव से ऐसे कराएंगे तो निश्चित ही आपको, परिवार को, समाज को, देश को, विश्व को, सबको जो है समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम, मैं मंजू जैन साउथक से। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, देव गति होने के बाद मनुष्य गति भी होती है क्या? देव गति के बाद मनुष्य गति हो सकती है। ऐसा नियम है कि देव गति से जीव नरक गति नहीं जा सकता है और नरक गति से जो जीव है देव गति को प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन देव गति से वह मनुष्य गति में आ सकता है, वह त्रियंच गति को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि वह देव गति में रहकर के जीव जो है इतने क्रूर परिणाम नहीं कर पाता है जिससे उसका नरक गति आदि का बंद हो सके, ठीक है ना। इसलिए उसका बंद नहीं होता है, लेकिन उसके जो है भाव अच्छे होने के कारण, कसाय में मंदता होने के कारण वह मनुष्य गति आदि का बंद मान लेता है। कोई कोई मिथ्या दृष्टि जो देव होता है वह परिणाम जो है थोड़ा सा संक्लेशित कर लेता है, जिसके कारण विलाप करने लगता है, रोने लगता है कि ये कैसे मेरा वैभव छूट जाएगा। तो वैसे परिणामों के कारण यदि उसका आयु कर्म का बंध बनता है तो तिरंज गति का बंध बन जाता है और वहाँ से वो तिरंज गति को भी प्राप्त हो सकता है। तो मनुष्य देव गति से मनुष्य गति प्राप्त करने में कहीं कोई बाधा आगम में नहीं है। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कई दिन से उत्सुकता थी मन में जानने की। मैं जानना चाहती हूँ कि दान तो हम सभी जगह करते हैं, लेकिन मंदिर में दान करने का और अन्यथा और जगह दान करने में क्या फ़र्क है, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। मंदिरों में दान देना और अन्य जगह में, देखिए सप्त क्षेत्रों में दान की बात आई है। मंदिर बनवाने के लिए दान देना, प्रतिमा बनवाने के लिए, जिन बिंब प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक आदि कराने के लिए दान देना, जीर्णोद्धार, जो हमारे प्राचीन मंदिर होते हैं उनका जीर्णोद्धार कराने के लिए दान देना, और भी जिन महिमा, जिन शासन, जिन प्रभावना, ये सारे क्षेत्र हैं जिनमें आप धर्म प्रभावना के लिए दान दे सकते हैं, अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। और वैसे जो चार प्रकार का जो दान कहा गया है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, वो मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, जो हमारे मोक्ष मार्गी हैं, सम्यक दृष्टि हैं, त्यागी हैं, व्रती हैं, संयमी हैं, साधु संत हैं, इनको जो आप चार प्रकार का दान देते हैं, ये इस प्रकार का दान भी दे सकते हैं। देखो सबकी अपनी अपनी अपने अपने स्थान पर उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है। मंदिर में जब आवश्यकता पड़े तो मंदिर में दो, जब प्रतिमा का आवश्यकता पड़े तो प्रतिमा को दो, जब आपको लगता है कि नहीं मुझे मुनि संघ के विहार में लगाना है तो उसमें लगाइए, उसमें दीजिए आप। जब लगता है कि नहीं मुझे आहार दान में लगाना है तो आहार दान लगाइए। हर समय में हर चीज़ की अपनी अलग अलग व्यवस्था बन जाती है और उसकी कीमत बन जाती है।
अब आप मुझसे ये पूछो कि सबसे ज़्यादा दान देने का फल कहाँ मिलेगा, मंदिर में या अन्य जगह में, तो मैं ये कहूँगा भाई कि जिस समय जिस चीज़ से भी धर्म प्रभावना हो रही हो उस समय उस चीज़ में लगाना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी वो दान की महत्ता आएगी। अब महाराज जी को अभी आहार चाहिए है, औषध की आवश्यकता नहीं है, तुम औषध थोड़ी दे दोगे। अभी महाराज जी को शास्त्र दान की आवश्यकता नहीं है तो उस समय तुम्हें औषध की आवश्यकता तो औषध में लगाओगे ना। तो जिस समय जो चीज़ की आवश्यकता हो, अभी यहाँ मंदिर नहीं है मान लो, तो आपको मंदिर में ही लगाना पड़ेगा ना। प्रतिमा नहीं है तो प्रतिमा में लगाना पड़ेगा ना, जगह नहीं है तो जगह में लगाना पड़ेगा, इस प्रकार से। और आपने जो पूछा और जगह, तो और जगह का मतलब है यदि जैन धर्म से, जैन मंदिर से हट करके कहीं और देना होता है तो वो आप परोपकार के लिए दे सकते हैं। जैसे जीव दया करुणा भाव से आप जीव दया के लिए जीव केंद्रों में, गौशाला आदि में पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए, या कोई असहाय जो है व्यक्ति है और लाचार व्यक्ति है जिसका कोई देखने वाला नहीं है, बहुत ही निर्धन व्यक्ति है, आप उनका भी यदि उपकार करते हैं तो वो आपका परोपकार की श्रेणी में जाएगा, दूसरे का उपकार की श्रेणी में जाएगा। और इसका फल, उपकार का फल उपकार होता है। यदि आपने आज किसी पर उपकार किया तो निश्चित ही है कि आपके जीवन में कभी न कभी उपकार उस जीव के द्वारा होगा ही होगा, किसी न किसी भाव में, कोई ना कोई भाव में अवश्य ही हो ही जाएगा। तो उपकार भी करते रहें, ये आपके दया परिणाम हैं, करुणा परिणाम हैं। तो अन्य जगह भी यदि आप इस प्रकार से दया और करुणा के भाव से देते हैं तो ठीक है, लेकिन जिन शासन जिन धर्म को छोड़कर के अन्य धर्म में सोच कर के अन्य धर्म का एक प्रचार प्रसार हो, इसलिए मना किया है। हम गलत चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम सम्यक चीज़ के लिए जो है अपना धन का सदुपयोग करते हैं, ऐसा शास्त्र में आगम में कहा है। तो देव शास्त्र गुरु से संबंधित कोई भी कार्य हो रहा हो, उस कार्य में यदि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अपना धन लगा सकते हैं, अपनी शक्ति लगा सकते हैं, अपना समय दे सकते हैं, तो ये सब करना चाहिए। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।